डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने फिर से कदम बढ़ाया है। स्टॉप। संकट से जूझ रहे अफगान नागरिकों के लिए यहां से भारी मात्रा में जीवन रक्षक दवाओं की खेप भेजी गई है। स्टॉप। जो विमान काबुल से भारतीय और अफगान नागरिकों को लेकर यहां आया था, उसी के जरिए यह खेप भेजी गई। स्टॉप। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता कायम हुई है, तब से वहां भारत की गतिविधियां लगभग रुकी हुई थीं। स्टॉप। शुरू में तो भारत लंबे समय तक यही तय नहीं कर पा रहा था कि वह तालिबान को मान्यता दे या न दे, क्योंकि पूरी दुनिया में तालिबान को एक दहशतगर्द संगठन माना जाता है और इस तरह किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कब्जा करके सत्ता बनाने वाली शक्तियों को मान्यता देना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध माना जाता है। स्टॉप। मगर उसी वक्त चीन और रूस ने तालिबान की सत्ता को समर्थन देना शुरू कर दिया था। स्टॉप। भारत के सामने एक समस्या यह भी थी कि उसे अमेरिका का रुख भी देखना था। स्टॉप। अमेरिका को पसंद नहीं कि कोई देश अफगानिस्तान की मदद करता। स्टॉप। जब उसकी सेना वहां से हटी, तभी तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। स्टॉप। इसलिए दुनिया के वे सभी देश तालिबान के विरोध में खड़े थे जो अमेरिका के मित्र थे। स्टॉप पैरा। मगर भारत के लिए अफगानिस्तान का वह महत्व नहीं है, जो अमेरिका के लिए है। स्टॉप। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी है और पाकिस्तान का भी। स्टॉप। पाकिस्तान के भारत से रिश्ते हमेशा तनाव भरे ही रहते हैं। स्टॉप। ऐसे में अगर अफगानिस्तान का झुकाव भी उसकी तरफ रहेगा, तो भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। स्टॉप। इसलिए भारत ने शुरू से ही अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखा है। स्टॉप। तालिबान के कब्जे से पहले वहां भारत ने अनेक विकास परियोजनाओं में भारी धन लगा रखा है। स्टॉप। तालिबान के आने के बाद उन परियोजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। स्टॉप। फिर जिस तरह चीन ने अफगानिस्तान में अपने पांव जमाने की कोशिश की, उससे भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। स्टॉप। इसलिए केवल अमेरिका की मुंह देखी में भारत का अफगानिस्तान के खिलाफ खड़े होना कूटनीतिक रूप से सही नहीं था। स्टॉप। अब जब रूस के साथ भारत के रिश्ते कुछ और मजबूत हुए हैं, भारत ने अमेरिका की परवाह न करते हुए रूस से अत्याधुनिक हथियारों का सौदा किया है, तब से स्थितियां काफी बदली हैं। स्टॉप। पुतिन के भारत दौरे के बाद समीकरण थोड़े और बदल गए। स्टॉप। रूस भी तालिबान के प्रति नरम रुख अपनाए हुए है। स्टॉप पैरा। इस तरह भारत ने अफगानिस्तान को जीवन रक्षक दवाओं की खेप भेजकर न सिर्फ दुनिया के सामने अपना मानवीय पक्ष स्पष्ट किया है, बल्कि अफगानिस्तान के लोगों का दिल जीतने का भी प्रयास किया है और कूटनीतिक दृष्टि से भी बड़ा कदम उठाया है। स्टॉप। चीन और अमेरिका दोनों को इससे स्पष्ट संकेत मिल गया है। स्टॉप। भारत अभी अफगानिस्तान को 50,000 टन अनाज और दवाओं की कुछ और खेप भेजने वाला है। स्टॉप। यह खेप पाकिस्तान के रास्ते जानी है। स्टॉप।
पाकिस्तान ने इसके लिए रास्ता दे दिया है, उस पर दोनों तरफ से अधिकारी अंतिम बातचीत के दौर में हैं। तालिबानी हमले की वजह से अफगानिस्तान में बड़ी तबाही मची है, वहां के पारंपरिक कामकाज भी लगभग ठप हैं। ऐसे में वहां के लोगों के लिए भोजन और दवाओं की किल्लत झेलनी पड़ रही है। भारत से पहुंची यह मदद वहां के लोगों के लिए बड़ी राहत पहुंचाएगी। आंदोलन के बाद किसान अपने घर वापस लौट चले हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ था तब किसान देश के विभिन्न हिस्सों से चलकर रामलीला मैदान में जमा होना चाहते थे, मगर सरकार ने उन्हें शहर में घुसने से रोक दिया था। तब उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमा लिया था। हालांकि सरकार ने शुरू में उनसे बातचीत का सिलसिला चलाया, मगर वह अचानक रुक गया था। फिर तो किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर अपना स्थायी बसेरा बनाना शुरू कर दिया। ईंट गारे, लोहे लक्कड़ से टपरे खड़े करने शुरू कर दिए थे, इसलिए कि उन्हें खुद अनुमान नहीं था कि सरकार कब तक उनकी मांगे मानेगी और कब तक उन्हें धूप, गर्मी, बरसात, ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ेगा। किसान तब तक वापस न लौटने का संकल्प ले चुके थे, जब तक कि कानून वापस नहीं होते। इस तरह किसानों और सरकार के बीच तनातनी और जोर आजमाइश का वातावरण भी बना। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के तर्क पर सड़कों के किनारे कंक्रीट की मजबूत बाड़बंदी कर दी गई, चौड़ी खाइयां खोद दी गई, कई जगह मोटी मोटी कीलें गाड़ दी गईं। इस तरह उन रास्तों से गुजरने वालों को नाहक परेशानी उठानी पड़ रही थी। अब किसानों ने अपने तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए हैं, तो स्वाभाविक ही उन धरना स्थलों के आसपास के इलाकों में रहने वालों, उन रास्तों से रोज आने जाने वालों ने राहत की सांस ली है। उन रास्तों से गुजरने में लोगों को घंटों भीड़ भाड़ से जूझना पड़ता था। सिंघू सीमा पर धरना स्थल के आसपास के उद्योगों ने भी शिकायत की थी कि सड़कों पर व्यवधान होने की वजह से उन्हें माल लाने और उत्पाद बाहर भेजने में दिक्कत पेश आती है। इस परेशानी को लेकर एक नागरिक ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार भी लगाई थी कि उसे आने जाने में परेशानी होती है। उस पर अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि आंदोलन करना किसानों का अधिकार है, मगर अनिश्चित काल तक वे रास्तों को रोक कर नहीं बैठ सकते। इस पर किसानों ने सड़कों के किनारे से अपना कब्जा हटा लिया और स्पष्ट कर दिया था कि सड़कों पर व्यवधान उन्होंने नहीं, बल्कि सरकार ने खड़े किए हैं। खैर, अब किसानों की वजह से व्यवधान समाप्त हो गया है। किसानों ने ऐलान किया है कि वे 15 तारीख तक सारी सीमाओं को पूरी तरह खाली कर देंगे। यानी अब उन रास्तों पर आवागमन सुचारू हो सकेगा। आंदोलन की समाप्ति के साथ ही किसानों ने अपने साथियों से अपील की है कि जब वे अपना सामान समेट कर निकलें, तो उन जगहों को पूरी तरह झाड़ बुहार कर साफ कर दें। उन्होंने
ऐसे बाहरी लोगों से भी अपील की है, जो स्वयं सेवक के तौर पर उन इलाकों की साफ सफाई में योगदान कर सकते हैं। स्टॉप। हालांकि पूरे साल किसानों ने जिस तरह साफ सफाई आदि का ध्यान रखा और कचरे आदि के निपटान में एक मिसाल कायम की, उसे देखते हुए यकीन के साथ कहा जा सकता है कि वे जाते वक्त सीमाओं को पहले से कुछ साफ सुथरा करके ही जाएंगे। स्टॉप। समाप्त।